केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। रासायनिक आबंधन बंधन जिसको हम कह रहे हैं आबंधन, बॉन्डिंग, या अपन उसको कह सकते हैं बंधन, आकर्षण बल, जिसके कारण परमाणु आपस में जुड़े रहते हैं। किस तरह से जुड़े रहते हैं? आबंधन, बॉन्डिंग। तो इस चैप्टर में हम केमिकल बॉन्डिंग का मतलब यह है कि परमाणु किस तरह से जुड़ते हुए एक दूसरे में आपस में संयोग करते हुए जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद भी उनका अस्तित्व होता है। तो केमिकल बॉन्डिंग से कि परमाणु आपस में संयोग क्यों करते हैं, कभी इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, कभी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं, या इलेक्ट्रॉनों का समान रूप से साझा करते हैं, किसी न किसी तरह से आपस में आबंधन के रूप में ये जुड़ते जाते हैं, जिसको अपन कहेंगे रासायनिक आबंधन। इसके लिए सबसे पहले न्यूलैंड ने स्टक नियम दिया था, ऑक्टेट रूल। और जिस तरह से स्टक ऑक्टेंट कह रहा है, परमाणु संयोजी कक्षा यानी कि वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन लेकर या देकर या एक्सेप्ट करके कैसे भी करके अपनी संयोजी कक्षा में अष्टक यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर स्थायी हो जाते हैं। इसमें से हाइड्रोजन, हीलियम जो छोटे आकार के परमाणु हैं वो इसमें अपवाद होंगे। ऑक्टेट रूल ये कहता है कि किसी भी तरह से अपनी संयोजी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ये स्थायी हो जाते हैं। जैसे सोडियम है जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। देखिए ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा और ये तीसरी। ये तीसरी जो कक्षा है वो संयोजी कक्षा है, वैलेंसी सेल है। अब देखिए बच्चों, ऑक्टेट के अनुसार एक ही इलेक्ट्रॉन है लेकिन प्राप्त करने पड़ेंगे उसको 7, तभी वो अष्टक प्राप्त करेगा। तो इतनी कैपेसिटी थे नहीं कि उसके पास में इतना एक्सेप्टिंग कर ले। ये तो अच्छा रास्ता ये है कि इलेक्ट्रॉन को त्याग दे। अंतिम कक्षा इलेक्ट्रॉन के जाते ही समाप्त हो जाएगी और अपने आप वैलेंसी सेल जो है 1s2, 2s2 एंड 2p6। अब संयोजी कक्षा कौन सी हो जाएगी? सेकंड। दूसरी होती ही दूसरी में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8। यानी कि
इसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, लॉस कर लिया, तो अपने आप इसका ऑक्टेंट पूरा हो गया। कभी कभी कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जैसे एक अपनी एंटी वैलेंसी सेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन की ही कमी है, तो ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन 1s2 2s2 एंड 2p4, वैलेंसी सेल उसकी सेकंड होगी। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देयर आर 6 अभी है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके 1s2 2s2 एंड 2p6 यानी कि अपना ऑक्टेंट कितने इलेक्ट्रॉनों से कर सकता है, ये 8 इलेक्ट्रॉनों से पूर्ण कर सकता है। तो इस तरह से ऑक्टेंट रूल ये कहता है कि संयोजी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण कर ये स्थायित्व को प्राप्त करना चाहते हैं। अब ये आबंधन जो बॉन्डिंग करते हैं, बंध जो बनते हैं, बॉन्डिंग सहसंयोजक बंध, आयनिक बंध, एंड तीसरा उप सहसंयोजक बंध। There are 3 possibilities. कोवेलेंट में ये होगा कि जो भी परमाणु हैं वो इलेक्ट्रॉनों का समान साझा करेंगे, इक्विवेलेंट। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का 2 परमाणु साझा करके अपना अष्टक पूर्ण कर रहे हैं तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, एकल बंध। अगर ए और बी 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहे हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट करके अपना ऑक्टेंट पूर्ण करना चाहते हैं तो द्विबंध बनेगा, डबल बॉन्ड। और यदि ए और बी 3-3 इलेक्ट्रॉनों को पार्टिसिपेट करते हैं तो ये त्रिबंध का निर्माण होगा। ये एकल बंध है। ये डबल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड है। पर चाहे यहां पर हो या चाहे यहां हो, तीनों कंडीशन में ये कह रहा है सहसंयोजक बंध कोवेलेंट बॉन्ड तभी बनेगा जब दोनों परमाणु इलेक्ट्रॉनों का समान साझा करें। इलेक्ट्रॉनों का समान साझा भी तभी करेंगे जब दोनों की प्रकृति, जो परमाणु आपस में संयोग कर रहे हैं, दोनों की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, सहसंयोजक बंध बनेंगे। आयनिक बंध, आयोनिक आ रहा है आयन, यानी कि इसमें आयन निर्मित होंगे। धन आयन एंड ऋण आयन, कैटायन एनायन। तो ऑक्टेंट पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को लॉस करता है, इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर क्या बनेगा, धनायन। और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके क्या बनेगा, ऋणायन। और इस प्रकार से धनायन और ऋणायन के बीच में विद्युत आकर्षण बल के कारण भी इनका जुड़ाव हो जाएगा और बनने वाला बंध कौन सा कहलाएगा, आयनिक बंध। और बनने वाला यौगिक जो होगा वो आयनिक यौगिक कहलाएगा। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड,
ए और बी हैं, दोनों आपस में जुड़ना चाहते हैं। बंध भी सहसंयोजक प्रकृति का ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो दोनों के बीच में आ रहे हैं वो किसी एक तरफ से ही आ रहे हैं। तो कहने का मतलब सहसंयोजक बंध ही है। इलेक्ट्रॉन 2 भी आ रहे हैं या 4 भी आ रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन का साझा समान नहीं हो रहा है। वो साझा कैसा हो रहा है? असमान साझा हो रहा है। तो हम देखें कि बॉन्डिंग, सहसंयोजक बंध, आयनिक बंध और उप सहसंयोजक बंध, देयर आर 3 पॉसिबिलिटी ऑफ बॉन्डिंग।